कहते हैं बेटा या बेटी दोनों भगवान का अनमोल तोहफा है, लेकिन समाज ने उनके बीच एक अंतर बना दिया है। आज हम समझेंगे ये अंतर कहाँ से आता है और क्यों इसे बदलने की ज़रूरत है। हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं स्वाति वर्ष में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए कंटिन्यू करते हैं मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू को। तो आज मैं आपसे बात कर रही हूँ बेटा और बेटी में अंतर की। तो इसकी शुरुआत तो बच्चों के जन्म से ही हो जाती है। जब बेटा जन्म लेता है तो घर में खुशियों का माहौल होता है, और जब घर में बेटी जन्म लेती है तो अक्सर परिवार की चिंता और डर बढ़ जाता है। अब आप ये बोलेंगे कि ज़माना बदल गया है, पर नहीं, अभी भी समाज में बहुत से ऐसे परिवार हैं जो बेटी के जन्म से नाखुश होते हैं। और उनमें से तो कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं जो उस नन्ही सी जान को सड़क पर या नाले में या कचरे में जिंदा छोड़ देते हैं मरने के लिए। आए दिन ऐसी खबरें टीवी पर और न्यूज़पेपर में सुनने और देखने को मिलती हैं। हमारे समाज में आज भी बेटा और बेटी के लिए नियम अलग-अलग हैं। बेटा अगर घर देर से आए तो कोई बात नहीं, पर बेटी अगर घर देर से आए तो उससे कई सवाल पूछे जाते हैं। बेटा अगर गलती करे तो माफ़ी मिल जाती है, पर बेटी से अगर गलती हो जाए तो उसे ये कहकर समझाया जाता है या नसीहत दी जाती है कि उसे पराए घर जाना है, इसलिए वो ध्यान रखे। पर इन सब में बच्चों की कोई गलती नहीं, क्योंकि अंतर हम कर रहे हैं, वो नहीं। वो तो अपना बचपन जी रहे हैं और बड़े हो रहे हैं, और उस बचपन में वो जो सीखेंगे, देखेंगे, उसी को वो आगे कंटिन्यू करेंगे, वही उनकी मानसिकता बनती जाएगी। तो हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम बच्चों के सामने ही बच्चों में अंतर कर देते हैं। बल्कि होना ये चाहिए कि जब हम घर देर से आने से बेटी को समझाते हैं तो हमें बेटे को भी समझाना चाहिए, और गलती करने पर हमें किसी एक को नहीं, दोनों को समझाने की ज़रूरत है, दोनों को ही डांटने की ज़रूरत है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप यकीन मानिए आप अपने बच्चों की नज़रों में ऐसे माता पिता बनते हैं जो अपने बच्चों को समान भाव से देखते हैं और समाज की रूढ़िवादी सोच से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। मतलब आपको समाज की फालतू की बेकार की बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। पर कई घरों में हमारी मानसिकता क्या हो गई है कि हमें अगर घर में किसी भी काम में मदद की ज़रूरत लगती है तो हम सिर्फ बेटी को ही बुलाते हैं। पर ऐसा क्यों? बेटे को भी तो घर के काम में मदद के लिए बुला सकते हैं ना। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी मानसिकता ऐसी बन गई है कि हमारा जो माइंड है वो सेट हो चुका है कि घर के कामों के लिए बेटी ही बनी है और बेटा बाहर के कामों के लिए बना है। पर ऐसा नहीं है, आज बेटियां बेटों के बराबर हैं। तो आपको भी ये चीज़ समझनी होगी कि हमें अगर समाज को सुधारना है तो ऐसी मानसिकता को हमें ख़त्म करना होगा। हमें बेटा और बेटी में अंतर करना बंद करना होगा, और उसके लिए आपको करना ये होगा कि जो काम अपनी बेटी से करवाते हैं, जैसे रोटी बनाना, बर्तन धुलाना, झाड़ू लगाना, ऐसे काम जो एक बेटी करती है, अब से आप अपने बेटे से भी करवाइए। जब आप बर्तन धो रहे हो तो अपने बेटे से मदद लीजिए बर्तन धोने में। खुद के रूम की या जहाँ आपको ज़रूरत लगे झाड़ू लगाने के लिए बोलिए। जब आपका बेटा आपके ये सारे काम करेगा तो उसे पता रहेगा कि इस काम को करने में कितनी मेहनत लगती है, कितना समय लगता है। तब जाके वो आपके काम की वैल्यू समझेगा, उसको समझ आएगा कि उसकी माँ कितनी मेहनत करती है, और ये लेसन उसकी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन होगा, क्योंकि इससे उसका मेल ईगो थोड़ा कम होगा। और वहीं बेटी को भी आपको सिर्फ घर की ज़िम्मेदारी ही नहीं समझानी, बल्कि उसको घर की ज़िम्मेदारी के साथ-साथ पढ़ाई, बाहरी दुनिया, इन सब के बारे में भी बताना है। उसे एहसास होना चाहिए कि वो लड़की है, इसका मतलब ये नहीं कि बेटों के जैसे सपने नहीं देख सकती या वो बेटे से कम है। अगर बेटा और बेटी दोनों घर के कामों, पढ़ाई और सपनों में बराबर भाग लेंगे, तभी न सिर्फ घर बल्कि समाज भी मजबूत बनेगा। और इस परिवर्तन में सबसे अहम रोल एक माँ का होता है। मैंने कई घरों में देखा है कि परिवार के अधिकांश सदस्य इसी मानसिकता के हैं, पर सबसे बड़े दुख की बात तब हो जाती है जब एक माँ अपने बेटा और बेटी में अंतर करती है, क्योंकि परिवार में एक माँ ही है जो अपने बच्चों को इन अंतर से दूर रख सकती है। माँ को चाहिए कि बेटी से तो घर के कामों में मदद लेती ही है, पर बेटे से भी मदद ले। जैसे बेटे को बोले कि अपनी झूठी थाली को उठाकर सिंक में रखे, अपनी झूठी थाली साफ करके रखे, नहाने के बाद अपने अंडरवियर धोए। भले ही आपके बेटे से धोते ना बने,
फिर चाहे आप उसे बिना बताए दोबारा धो दें, पर ये छोटे-छोटे काम उसे करने दें। इससे आपके बच्चे में एक तो ईगो कम रहेगा कि वो घर का बेटा है तो घर के काम नहीं कर सकता। दूसरा, उसके अंदर आपके काम के लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी। जो काम मम्मी करती है वो आसान नहीं है। तीसरा, समर्पण का भाव आएगा। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनसे हम बेटा-बेटी के अंतर को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि इस अंतर को ख़त्म करने की शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी होगी, क्योंकि जब परिवार बदलेगा तभी तो समाज बदलेगा। अच्छा, आज के समय में एक बात और है कि दामाद तो सबको केयरिंग, बेटी का ख़्याल रखने वाला और बेटी को उसके घर के कामों में मदद करने वाला चाहिए, पर उनका बेटा उनकी बहू के लिए परफ़ेक्ट है? जैसा वो दामाद चाहती हैं, क्या वो वैसे अपने बेटे को बना पाई है? अपनी बहू के लिए? तो ये संस्कार है जो एक माँ अपने बच्चों को देती है। अगर आपका बेटा 10-11 साल का हो गया है तो उसे सिखाना शुरू कर दीजिए, घर के कामों में मदद लेना शुरू कर दीजिए। भले ही उसे छोटे-छोटे से काम करवाइए, जैसे पानी देने का काम, पर खाना परोसने का काम, पर काम ज़रूर करवाइए और इस अंतर को प्यार से मिटाइए। सोच बदलेंगे तभी समाज बदलेगा। बेटा-बेटी दोनों अनमोल हैं, ये एहसास उन्हें दिलाएँ। कहने को तो बहुत कुछ है, पर बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे दिन की नई शुरुआत के साथ, नए विचारों के साथ। राधे राधे।